हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्षा मैथ्स क्लासेस पर। आज से हम थ्योरी ऑफ फील्ड एक्सटेंशन की थर्ड यूनिट स्टार्ट करते हैं। देखो, थर्ड यूनिट में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी हैं और कुछ हमारे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स भी हैं, तो सारा कुछ इसमें डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले है गैलोइज फील्ड। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं और इससे रिगार्डिंग कुछ इसके एग्जांपल्स देख लेंगे और इसके बाद एक प्राइम फील्ड की डेफिनेशन देख लेंगे। गैलोइज फील्ड, ए फील्ड हैविंग द फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ गैलोइज फील्ड। यानी कि वो फील्ड जिसके अंदर फाइनाइट एलिमेंट्स हो उसे क्या बोलते हैं? गैलोइज फील्ड। ए फाइनाइट फील्ड ऑफ क्यू एलिमेंट्स इज डिनोटेड बाई GFQ, यानी क्यू एलिमेंट्स हैं अगर फील्ड के अंदर तो उसे डिनोट करेंगे GFQ से। जितने एलिमेंट्स है उसको उसके अंदर लिख देंगे गैलोइज फील्ड हैविंग द क्यू एलिमेंट्स। अगर आपके पास होते फील्ड हैविंग द 4 एलिमेंट्स होते मान के चलो, तो यहाँ पे कैसे लिख देते, डिनोट कैसे करते उसे? GF और ब्रैकेट में लिख देते 4। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज P⁴n। वो देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, मतलब हमें उस गैलोइज फील्ड के अंदर कितने हमारे पास एलिमेंट्स होंगे वो हम निकालना भी एग्जांपल्स के थ्रू देख लेंगे। तो यही था कि गैलोइज फील्ड होती है ए फील्ड हैविंग द फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड गैलोइज फील्ड। और उसे डिनोट कैसे करते हैं? GF, जितने एलिमेंट्स हों उतने एलिमेंट्स ब्रैकेट में शो करके, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं P⁴n। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ZP क्या है? द रिंग ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो P। मॉडुलो P इज ए गैलोइज फील्ड हैविंग द P एलिमेंट्स। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? P एलिमेंट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। लेट के बी द स्प्लिटिंग फील्ड। स्प्लिटिंग फील्ड जानते हो ना आप, कि वो सारे के सारे, कोई अगर हम वो लेते हैं पोलिनोमियल उससे फील्ड से और उसका एक्सटेंशन लेते हैं E, तो उस पोलिनोमियल के जितने भी रूट्स निकल के आते हैं वो सारे के सारे एक्सटेंशन E में एग्जिस्ट कर जाएं। दिस इज कॉल्ड द स्प्लिटिंग फील्ड। यानी उसके पोलिनोमियल के सारे एलिमेंट्स उसके एक्सटेंशन में लाई करते हैं, देन दिस इज कॉल्ड द स्प्लिटिंग फील्ड। तो देखो, लेट के बी द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ x² प्लस x प्लस 1। ये आपने एक पोलिनोमियल ले लिया ओवर Z2 इज कॉल्ड द रिंग ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो 2। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होते थे? अब एलिमेंट्स निकालना सीख रहे हैं, देख लो भाई। देन K हैज P⁴n एलिमेंट्स। इतने एलिमेंट्स होते थे इसके अकॉर्डिंग, तो वो एलिमेंट्स कैसे निकलेंगे? दैट इज 2। P की वैल्यू क्या है? यहाँ पे ZP हुआ करता था ना, तो यहाँ पे 2⁴n होती है जो पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री है। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2। 2⁴2 इज इक्वल्स टू 4 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे के कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 4 एलिमेंट्स। अब वो एलिमेंट्स भी देख लेते हैं कौन कौन से होंगे। Z2 की बात हुई है ओवर Z2, तो Z2 से आपको कुछ पता चल रहा होगा कि 2 एलिमेंट्स तो हमें मिल रहे हैं। Z2 में कौन कौन से 2 एलिमेंट्स होते हैं? 0 and 1। जैसे Z5 में होते हैं 0 1 2 3 4। 0 से स्टार्ट करते हैं और जितने यहाँ पे वैल्यू दे रखी है उससे एक लेस करके हमारे पास एलिमेंट्स आ जाते हैं। Z2 के अंदर 0 और 1 तो हमारे पास एलिमेंट हो गए। अब जो ये पोलिनोमियल दे रखा है ना, इसका एक रूट आप खुद से लेट कर लेते हो अल्फा, और जो बाकी के हमारे पास रूट्स बनेंगे, अगर यहाँ पे वो होती पावर क्यूब होती तो आपको 2 रूट्स खुद से अज्यूम करने होते। यहाँ पे क्योंकि पावर स्क्वायर में है तो आपने एक रूट खुद से अज्यूम कर लिया। अब जो बाकी रूट्स बनेंगे ना वो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनेंगे, जो आपके 3 रूट्स हम पहले लेट कर चुके हैं। तो वो कैसे बनेंगे? देखो, 0 के साथ 1 को ऐड करेंगे 1 ही आएगा, तो रिपीट नहीं कर सकते। 0 के साथ अल्फा को ऐड करेंगे तो अगेन अल्फा ही मिलेगा, इसे भी रिपीट नहीं कर सकते। एक हो जाएगा इन दोनों के कॉम्बिनेशन से 1 प्लस अल्फा, और तीनों के कॉम्बिनेशन से देखेंगे तो भी 1 प्लस अल्फा आएगा। तो यहीं पे ये 4 एलिमेंट्स हो जाएंगे इसके अंदर। तो देखो कैसे कैसे पता चला था। सबसे पहले हमने एक पोलिनोमियल लिया
जिसके ऊपर निकालनी है हमें गैलोइस फील्ड, वो ले लिया सेट ऑफ इंटीजर्स। तो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं जो वो लेते हैं हम गैलोइस फील्ड, p रेज़ पावर n एलिमेंट्स। p रेज़ पावर n एलिमेंट्स से हमें पता चल गया कि इसके अंदर 4 एलिमेंट्स होंगे। तो वो कौन कौन से 4 एलिमेंट्स होंगे, तो इससे पता चल गया Z2 से 0 और 1 होंगे, और जो 2 होंगे एक हम अज्यूम कर लेंगे और एक हम इनके कॉम्बिनेशन से बना देंगे। तो हमारे पास बन गए 4 एलिमेंट्स। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। लेट के बी द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ x³ प्लस x² प्लस 1 ओवर Z2। देखो यहाँ पे जो डिग्री है वो क्यूब में है, तो कितने एलिमेंट्स होंगे, p रेज़ पावर n, p की वैल्यू 2, n की वैल्यू क्यूब, सो 2 रेज़ पावर क्यूब इक्वल्स टू 8 एलिमेंट्स। अब देखो एक रूट तो हम इसका, क्योंकि यहाँ पे x³ दे रखा है ना, तो इसके पास हम 2 रूट्स अज्यूम कर लेंगे, अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर, और 0 और 1 हमारे पास Z2 के अकॉर्डिंग हो जाएंगे। तो एलिमेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे, 0 1, 2 रूट्स हम अज्यूम कर लेंगे, अल्फा अल्फा स्क्वायर, और जो बाकी के रूट्स होंगे वो इन चारों के कॉम्बिनेशन से बनेंगे। अब 0 के एडिशन में इसको कर लो, इसको कर लो, इसको कर लो, ये सारे इट सेल्फ ही मिलेंगे, तो रूट्स हमें रिपीट नहीं करने हैं, तो ये वाले तो होंगे नहीं। अब देखते हैं 1 के साथ अल्फा ऐड कर लेते हैं, अल्फा प्लस 1। अब 1 के साथ अल्फा स्क्वायर ऐड कर लेते हैं, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस 1। एक बार तीनों को कंबाइन कर देंगे, एक बार इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, तो ऐसे हमारे पास 8 एलिमेंट्स आ गए। तो यही होती है कि गैलोइस फील्ड होती है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जिस भी फील्ड के पास, इज कॉल्ड द गैलोइस फील्ड। और उसके एग्जांपल्स देख लेते हैं हमने। एक ZP होता है, एक हमारे पास जैसे हमने ये ले लिया पोलिनोमियल ओवर Z2 निकालना है, तो उसके हमने एलिमेंट्स निकाल के दिखा दिए, दैट 2 p रेज़ पावर n होते हैं। वो एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं ये भी देख लिया। अभी देख लेते हैं एक और डेफिनेशन छोटी सी, दैट इज प्राइम फील्ड। प्राइम से क्या समझ आ रहा है कि जो खुद से और 1 से ही डिवाइड हो सके, वो और किसी और से ना हो सके, तो प्राइम फील्ड, यहाँ पे फील्ड की बात आ रही है, तो कुछ ऐसा ही होगा ना कि इटसेल्फ और वो ही हो उसके अंदर। तो देखो ए फील्ड P इज सेड टू बी प्राइम फील्ड इफ इट हैज नो प्रॉपर सब फील्ड्स। प्रॉपर सब फील्ड्स ना हो, यानी बस इम्प्रॉपर सब फील्ड्स ही हो। और इम्प्रॉपर कौन सी होती हैं, आपने ग्रुप थ्योरी में बहुत बार कर चुके हो कि आइडेंटिटी एंड इटसेल्फ आर द इम्प्रॉपर सब फील्ड्स। तो जो हमारे पास प्राइम फील्ड ये होती है कि उसके अंदर सिर्फ इटसेल्फ एंड आइडेंटिटी ही प्राइम सब प्रॉपर सब फील्ड्स होते हैं, बाकी उनके पास कोई सब फील्ड नहीं होता। दिस इज कॉल्ड द प्राइम फील्ड। तो एग्जांपल देख लेते हैं। क्यू इज ए प्राइम फील्ड। देखो क्यू के पास बस 2 ही सब फील्ड्स होते हैं, एक तो होता है आइडेंटिटी एंड एक होता है क्यू इटसेल्फ। क्यू इज द सेट ऑफ रेशनल्स। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही इसके प्रॉपर सब फील्ड्स होते हैं, सो दिस इज कॉल्ड द प्राइम फील्ड। थैंक यू सो मच।